बाद बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 75,000 का इनामी बदमाश निरुद्ध किया गया है। लूट, हत्या, फिरौती सहित कई मामलों में वांछित था ये आरोपी। अपराधी दानाराम सियाग राजपासा में निरुद्ध किया गया है। आदर्श आचार संहिता में राजस्थान की पहली कार्रवाई। आपको बता दें कि एसपी तेजस्विनी गौतम ने जानकारी देते हुए बताया है, सिद्धू मूसेवाला और राजू ठेहट के हत्यारों का ये साथी है। पिछले साल हरिओम रामावत को किया था राजपासा में निरुद्ध। उस वक्त हाईकोर्ट ने भी कार्रवाई पर सहमति दी थी। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 75,000 का इनामी बदमाश निरुद्ध कर लिया गया है, जो कि लूट, हत्या, फिरौती सहित कई मामलों में वांछित था। अपराधी दानाराम सियाग राजपासा में निरुद्ध कर लिया गया है। कई मामलों में वांछित था। आदर्श आचार संहिता में राजस्थान की पहली कार्रवाई है ये बड़ी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिद्धू मूसेवाला और राजू ठेहट के हत्यारों का ये साथी है, जिसे पकड़ लिया गया है, निरुद्ध किया गया है। पिछले साल हरिओम रामावत को राजपासा में निरुद्ध किया गया था। अब एक और आरोपी निरुद्ध किया गया है। उस वक्त हाईकोर्ट ने भी कार्रवाई पर सहमति दी थी। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर है। लक्ष्मण, वाकई में ये बड़ी कार्रवाई है। 75,000 का इनामी बदमाश निरुद्ध किया गया है, लेकिन ये कार्रवाई कैसे अंजाम दी गई है? कितनी ज्यादा प्लानिंग इसके लिए करनी पड़ी टीम को? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजपासा में निरुद्ध करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई होती है। ये राजस्थान में आचार संहिता में पहली कार्रवाई है। दरअसल इसमें जिला कलेक्टर और एक तरह से पूरा एक टीम वर्क होता है, जिसमें राजपासा के तहत निरुद्ध किया जाता है। जो आरोपी है ये खतरनाक बदमाश है। लूट, हत्या, डकैती, रैंसम, इन सब चीजों के इस पर आरोप है और इसके जो है 75,000 रुपए का अलग अलग इनामी है। तो ऐसे में एसपी तेजस्विनी गौतम ने एक तरह से इनिशिएटिव लिया। उनके निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसे राजपासा में निरुद्ध किया गया है। अब दरअसल इसके बाद भी इसका प्रोसेस होता है, हाईकोर्ट जाता है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई अपने आप में कही जा सकती है। और इसके पीछे मकसद यही है कि ऐसे जो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं वो चुनावों में किसी भी तरह का अनरेस्ट ना पैदा करें, परेशानी पैदा ना करें, इसके लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर पुलिस लगातार जो है कोशिश कर रही है, कार्रवाइयां कर रही है, जिसमें इस तरह के जो है परिणाम देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर सीजर्स हो, 10 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की गई है, तो तमाम चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर राजस्थान की पहली कार्रवाई राजपासा में जब किसी बदमाश को निरुद्ध किया गया है। बिल्कुल, इसका मतलब बड़ी बात है और बड़ी कार्रवाई ये चुनाव से पहले इस तरीके से 75,000 का इनामी जिसको निरुद्ध किया गया है। लेकिन लक्ष्मण, अब किस तरीके से कार्रवाई होगी? पूछताछ आगे की जाएगी फिर इस बदमाश से? जो है जेल, बीकानेर का जो सेंट्रल जेल है, वहां पर इसे रखा जाएगा। और उसके बाद जो है राजपासा का, चूंकि हाईकोर्ट की जो कमेटी होती है वो 15, 20, 25 दिन बाद इस पर मोहर लगाती है। जैसे इससे पहले मैं आपको बताऊं, हरिओम रामावत को पिछले वर्ष जो है बीकानेर पुलिस ने राजपासा में निरुद्ध किया था, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना और उसके बाद वो 6-7 महीने जेल ही रहा। तो ये ऐसे जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, जिन पर इस तरह के आरोप हैं, जिनसे ये भय रहता है खासतौर पर कि किसी भी तरह की घटना को वो अंजाम दे सकते हैं, तो उनके खिलाफ राजपासा जो है लगाया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है, इसको दरअसल निरुद्ध करने में भी एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कार्रवाई, एक अच्छी कोशिश एसपी तेजस्विनी गौतम की अगुवाई। और उसका प्रोसेस क्या रहता है लक्ष्मण? देखिए, उसका ये माना जाता है कि जो आरोपी बदमाश है उस पर किस तरह के मुकदमे हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला कलेक्टर, उनकी भी इसमें सहमति होती है। उसके बाद जो है ये राजपासा में निरुद्ध होता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट है, यानी ये कार्रवाई जो एक तरह से कहा जा सकता है पुलिस और प्रशासन मिलकर ये फैसला करता है कि कितना खतरनाक अपराधी है, जिसके लिए जरूरी है कि इसे राजपासा में निरुद्ध किया जाए। तो ये इस तरह से इसको किया जाता है। बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, ये मानकर चले कि ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहने वाली हैं फिर? देखिए, निश्चित तौर पर राजपासा की कार्रवाई तो बहुत मुश्किल से ऐसी होती है, लेकिन हाँ, अन्य जो, जैसा कि आज एसपी ने भी कहा कि हमारी कोशिश है फ्री और फेयर इलेक्शन हर हाल में हो, और इसके लिए ही ये कार्रवाइयां अंजाम में लाई जा रही हैं। अगर यूं तो बीकानेर इंटरस्टेट बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन जिले में भी नाकाबंदी की गई है। 10 करोड़ से अधिक की जो अवैध धन है, जिसपे कोई हिसाब किताब नहीं होता या जो दिक्कत होती है 102 के तहत, उसकी जो सीजर हुआ है। इसके अलावा भी जो मादक पदार्थों की तस्करी है उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे अवैध शराब की बात हो या दूसरी बात। तो लगातार ही कहा जा सकता है कि कोशिश है, क्योंकि बीकानेर संभाग की अगर मैं बात कर लूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, तो ये जो इलाका है इसमें आईजी ओम प्रकाश जो पासवान है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चूंकि ये इलाका आप समझिएगा थोड़ा इसलिए संवेदनशील हो जाता है, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर यहाँ लगता है।